पहले मुझे बताएं फ्रॉड आया कैसे, कॉल आई, क्या हुआ, स्क्रिप्ट पढ़ा, क्या पहला इंप्रेशन था? मुझे ना ये सब डिटेल्स सुनने बड़ा मजा आता है। क्योंकि आपका कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, माशाल्लाह से यू हैव डन एन अमेजिंग जॉब। थैंक यू। क्योंकि होते हैं सपोर्टिंग कैरेक्टर्स बहनों के, लेकिन कम कैरेक्टर्स होते हैं जो आपकी अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने कर ली हमारी अटेंशन ग्रैब। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे सबसे पहले कॉल आई अदील सूरी सर की, आई ड्रीम में होते हैं। उन्होंने कहा राबिया ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है और हम आपको देख रहे हैं इस कैरेक्टर में। मैंने कहा ठीक है, अच्छा कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर छोटी बहन का है। हमेशा से इसी के लिए कॉल आई है, कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर छोटी बहन का है। अच्छा छोटी बहन कैसी? छोटी बहन गुस्से वाली है, छोटी बहन अच्छी है, छोटी छोटी बहन सुन के बिना मैं थोड़ा थक गई थी कि मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने कहा डायरेक्टर कौन है? उन्होंने कहा साकिब खान है। तो फिर मैंने साकिब भाई को फ़ोन किया, उनको मैसेज किया। मैंने कहा साकिब भाई सच सच बताएं, अभी स्क्रिप्ट मेरे पास आया नहीं, आप सच सच बताएं, आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा और आप लोगों ने आई थिंक शूट भी स्टार्ट उस वक्त कर ली थी। तो मैंने कहा सच सच बताएं क्या कैरेक्टर है और मार्जिन है या नहीं है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता टू बी वेरी ऑनेस्ट कि छोटी बहन हो, बड़ी बहन हो, पड़ोसन हो, एक कैरेक्टर का इम्पैक्ट जो है वो काउंट करता है पूरी स्टोरी के ऊपर। तो मुझे यही मेरा सवाल था उनसे कि इम्पैक्टफुल कैरेक्टर है या नहीं। तो उनका सिर्फ एक जवाब आया, उन्होंने कहा राबिया है, सो आप करें। तो मैंने कहा ठीक है, बस बिस्मिल्लाह करते हैं। तो इस तरह से फिर शुरुआत हुई। और तो जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ा, यू वर हैप्पी? स्क्रिप्ट मैंने पढ़ा, शुरू में मैंने सरप्राइज होंगी आप। मुझे मज़ा आया पढ़ के। और शुरू में जो जैसे कि एपिसोड्स अब सब देख भी रहे हैं, शुरू के एपिसोड्स बहुत मज़े की थी। और कैरेक्टर मेरा वो टिपिकल छोटी बहन का जाते जाते जब मुझे एक नज़र आया ना, मैंने कहा ओके, जब तलाल की एंट्री तो आपने कहा अरे यार ये तो गुड सीन हो गया, ये तो इंटरेस्टिंग यंग सिस्टर है। और जब अदील सर ने आई थिंक मुझसे जब बात की थी तो उन्होंने यही कहा था कि इसका अपना ट्रैक भी है, सो तुम स्क्रिप्ट पढ़ लो। मैंने कहा स्क्रिप्ट भेज दें। उन्होंने कहा तुम स्क्रिप्ट पढ़ लो एंड लेट मी नो। ठीक है। सो जब वो मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि ओके। और फिर जब मैंने सुना जी के सबा कमर हैं इसमें, मैंने कहा मैं तो दरख्त भी बनने को तैयार हो जाऊंगी इसमें। बस सबा कमर के आसपास हो, बस मैं पीछे ना वो दरख्त वो पकड़ के पॉम वाले हो। तो मैंने कहा मैं ये भी कर लूंगी, कोई मसला नहीं। जब मैंने उनका नाम सुना मैंने कहा यार मतलब ये तो ख्वाहिश है एज एन एक्टर। अगर आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के ग्लोबली भी आप काम कर रहे हो, माशाल्लाह इतना बड़ा नाम है हमारे मुल्क का, तो उनके साथ काम करने का जो ऑनर है ना, मैंने कहा बस आप साइड में कर दो, मैं दरख्त भी बन जाऊंगी। सबा कमर है, बस डन हो गया। कोई मसला नहीं है। सो या दिस इज हाउ इट हैपेंड। तो जब कैरेक्टर पढ़ा, उसको चैलेंज क्या था करने के लिए आपके जहन में? चैलेंज एज सच तो इतना नहीं दिखा, लेकिन ये है कि कैरेक्टराइजेशन और उसमें अच्छा मेरी हमेशा क्या कोशिश होती है कि अगर कोई कैरेक्टर आए तो मैं उसकी कोई ट्रेट बना लूँ, ठीक है, जस्ट टू रजिस्टर द कैरेक्टर। बट अल्हम्दुलिल्लाह वो राइटिंग ऐसी है और डायरेक्शन, सारी बात आती है डायरेक्शन के ऊपर। साकिब भाई की डायरेक्शन, मैं सिर्फ ये उनको फ्लैटर करने के लिए नहीं कह रही, ये आप सेट पे मौजूद हर इंसान से पूछ सकती हैं। अमेजिंग डायरेक्शन होती है। और एक सीन को मैं कंसीव करूँगी, एक सीन को वो कंसीव करेंगे। जब मैं सेट के ऊपर गई हूँ, मैंने तो बहुत सीधा सीधा सोचा हुआ होता है। एक सीन अभी आएगा, आप लोग देखेंगे, उनकी डायमेंशन ही चेंज हो जाती है कि अगर हम इसको ऐसे कर लें तो क्या होगा। तो जब वो पहला दूसरा दिन जब निकला ना सेट के ऊपर, मैंने कहा सीन ऑन है। क्योंकि जो डायरेक्शन उनकी थी और जो वो एक सीन को दूसरे तरीके से सोच के एग्जीक्यूट करवाते थे ना, तो वो बहुत अमेजिंग और बहुत मज़ा आता था वो करने में। सो मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट एज एन एक्टर, आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर। मैं कम्प्लीटली डायरेक्टर पर रिलाई करती हूँ कि सर आप बताएं क्या करना है। मैंने जितने भी पहले डायरेक्टर्स के मैं सजेशन दे देती हूँ, लेकिन कोशिश यही होती है कि आप जो कहेंगे वो करते हैं। तो साकिब भाई के साथ तो मतलब वो अंधा एतमाद जो होता है ना, फ्रॉम सबाजी टू महमूद सर, आप किसी से भी पूछें, अंधे एतमाद वाला सीन होता है कि साकिब भाई बताएं क्या करना है। सो वो जैसे बताते थे वैसे वैसे करते थे और वो बहुत निकल के आई है चीज़। तो क्रेडिट गोज टू हिम बेसिकली, कैरेक्टर को उठाना और कैरेक्टर को किस तरह लेके चलना और कैरेक्टर को किस तरह शूट करना है, किस तरह प्रेजेंट करना है, ही डज इट रियली वेल। तो माइला इतनी स्ट्रिक्ट क्यों हुई हुई है भाई तलाल के साथ? दिल में मतलब ये मुझे नहीं, हम थोड़ा सा अच्छा, तलाल बहुत पसंद आ रहे थे। अमाउंट ऑफ हेट आई एम गेटिंग फॉर इट इज इनसेन बिकॉज़ यू ऑल रियली लाइक तलाल। हाउ कैन यू डू दिस टू तलाल? यू कांट डू दिस टू तलाल। एवरीबडी इज लाइक, मतलब मुझे डीएम्स आ रहे हैं कि आप बात क्यों धमकी वाले, मतलब हाँ ना, लड़कियों के कि पहले तो जरा तलाल की आईडी दे दें। तो मैंने
मैंने कल ही अली से बोला, मैंने कहा अली अपना मैनेजर रख लो मुझे, मैं लड़कियों को तुम्हारे आईडीज बांट रही हूँ। सो पहले तो ये आ रहा है। दूसरा ये कि मसला क्या है आपके साथ, प्रॉब्लम क्या है, आप क्यों तमीज़ से बात नहीं करी, सेम आपका वाला सवाल। तो मैं इस बात का जवाब मैं ये देती हूँ कि अगर लिखा हुआ ऐसे तो मैं क्या करूँ, मतलब आई हैव टू एक्ट नाउ। तो आप ये राइटिंग को बोले, आप मुझे क्यों बोल रहे हैं? लेकिन अब हमें माइला का अच्छा, इसकी एक जस्टिफिकेशन मैं ये दे सकती हूँ कि जो पहले एपिसोड से अब तक आप देख रहे हैं, जो निसार्स हैं, जो निसार फैमिली है, उनके ऊपर माया की शादी इज़ लाइक द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। ठीक है। और जो हादसात हो चुके हैं, तो अगर आप अपने ऊपर भी रख के देखते हैं एज अ पर्सन और एज अ सिस्टर, तो यही होता है कि यार माया 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 माया, बड़ी बहन की अभी 2 ख़राब हो चुकी है, तो मैं तो सोच भी नहीं सकती, माइला तो सोच भी नहीं सकती ना कि जो है वो अपनी शादी के बारे में या अपनी किसी भी किस्म की खुशी इस वक्त घुसाए बीच में। आप एक बहन की तरह अगर सोचते हैं तो यही होता है कि इतने बड़े 2 हादसे घर में हो चुके हैं, आप कैसे अपने बारे में सोच सकते हैं? तो वो इंस्टेंटली जब तीसरा लड़का आता है तो तीनों के दिमाग में यही आता है कि ये माया के लिए, ये मेरे लिए नहीं है। सो इसीलिए उसका रिएक्शन बनता है कि तुमने हिम्मत कैसी की है बोलने की, तुम तो माया के लिए थे। तो वो आके जस्टिफिकेशन देता है कि मैं माया नहीं आप में इंटरेस्टेड हूँ। तो माया की रिएक्शन इसलिए बनता है क्योंकि वो अपनी बहन से एक तो बहुत सिंसियर है, दूसरा ये कि वो चाहती है कि ये सेटल हो जाए। इनफैक्ट तीनों घर में यही चाहते हैं कि माया माया माया, पहले माया सेटल हो। और मुझे लगता है गिल्ट कॉन्शियस भी होगा ना, मुझे तो ऐसा लगता है माइला का कि देखो मुझे तो बैठे बिठाए इतना अच्छा लड़का मिल गया, इतनी अच्छी फैमिली, सब कुछ। वो फोन पे यही तो बोलती है माया के साथ दो हाँ, वो फोन पे एग्जैक्टली यही चीज़ बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा बाबा मानेंगे या नहीं, और बहनें ऐसी नहीं होती कि दूसरी बहन को रोनती भी निकल जाए। लेकिन मुझे माइला का कैरेक्टर बहुत सेन कैरेक्टर लगता है, द ओनली कैरेक्टर विच इज सेन इन द फैमिली। तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था कि इतनी सैनिटी के साथ उसने भी वही एक बेवकूफ़ाना स्टेप को सपोर्ट किया जो बाप कर रहा था, यू नो। बिल्कुल बिल्कुल नहीं आप अच्छा चलो ये मना कर दें, लेकिन कि नहीं माया की शादी से ज़बरदस्ती करें, ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे तो ये हमें थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे ही है। बस यही है कि माया की शादी का भूत सबके ऊपर सवार है, तो वो अपने बारे में कोई सोच नहीं रहा फैमिली में। तो ये आगे जाके माइला और तलाल के बीच में भी कॉम्प्लिकेशंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या ये भी एक डिफरेंट ट्रैक चलेगा, या आगे जाके आप बहुत हैप्पी एंडिंग हो नहीं रही है। वो अभी मुझे ख्याल है आपसे बात करते करते फ्रॉड है और तलाल पुलिस में है, तो फिर क्या होगा? कनेक्शन है ना, कुछ कनेक्शन आप बनाएं कनेक्शन। मैंने तो कनेक्शन निकाल लिया। ये वही कनेक्शन है जो बहुत सारे लोग निकाल रहे हैं। मैंने सोचा तो हम सही राह पे हैं या नहीं है, ये मैं क्यों बताऊं? देखिए मैं वैसे मजाक के लिए बोल रही हूँ, थोड़ा सा लाइटर मोमेंट करने के लिए। मैं ना पूछ रही हूँ ना मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो घर में जितने भी लोग देख रहे हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा तो ये क्यों हुआ, तो वो क्यों हुआ, तो अच्छा तो आज तुम रो के क्यों आई हो। अच्छा तो मुझे नहीं अच्छा लगता कि मुझे पहले से मुझे लगता है मेरा सारा मजा खराब हो जाता है ना, बिकॉज हम एक क्यूरोसिटी बिल्ड कर रहे हैं ना, एंड वी आर क्यूरियस कि आगे क्या होगा कैसे होगा। द ओनली थिंग विच आई वांटेड टू नो वाज दैट कि आपका ट्रैक अभी रहेगा। मुझे मजा आ रहा है, एंड ऑनेस्टली बोथ यू एंड अली जो तलाल का कैरेक्टर कर रहे हैं, यू गाइस आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। आप लोग की केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन बड़ी अच्छी है। जी immediately you have clicked, you know. Like you can see, we want Maila and Talal, more of Maila and Talal, and we want Maila to say yes to Talal. And we want some romantic moments also. पिछले एपिसोड हमें सूखे खाली ड्राई यस नहीं चाहिए, हमें कुछ सॉफ्ट क्यूट रोमांटिक मोमेंट्स चाहिए। ये तो आई थिंक हमें साकिब भाई टाइम निकाले शूट करना पड़ेगा। प्लीज ये रीशूट करें, अगले 3 एपिसोड्स में डालें कुछ। अब्दुल्ला से बोलते हैं हम, आदिल सूरी सर से बोलते हैं सर ये एक जोर की डिमांड जारी है। माइला एंड तलाल क्यूट मोमेंट्स प्लीज ऐड करें कुछ। चलें हम शूट करते हैं। अली को रोकें, आज शायद वो लोग और वापस जा रहे हैं तो हम शूट करते हैं दोबारा से। नहीं लेकिन आपको कुछ मोमेंट्स मिलेंगे। ओके हाँ जी। तो हम बात कर रहे थे फैन रिएक्शंस की बात कर रहे थे। फैन रिएक्शंस बड़े मजे के होते हैं फैन रिएक्शंस। तो लोग क्या बाहर गई हैं, वहाँ कुछ हुआ है? बाहर भी गई हूँ। अच्छा अली कल बता रहे थे उनके साथ भी हुआ कि वो उनको पकड़ के लोग पूछ रहे हैं कि आप माया से शादी क्यों नहीं कर रहे, एंड ही वाज लाइक ये आप जंजबील साहिबा से पूछेंगे मैं माया से शादी क्यों नहीं कर रहा। दिस इज क्यूट, माया से शादी क्यों नहीं कर रहा? शादी क्यों? तो देखिए सिर्फ ये निसार्स का मसला नहीं है, ये पब्लिक का भी मसला है। वो भी चाहते हैं कि तलाल जो है वो माया से शादी करे। सो माइला की इसमें क्या गलती है? माइला भी यही चाहती सिर्फ ये था कि मुझे लगता है माइला प्यार से मना कर सकती थी, गुस्से से मना किया। जज्बाती हो तलाल के लिए हमारी ज़्यादा स्पेशल फीलिंग्स है, तो हमें अच्छा नहीं लगा तलाल। बड़ी उसको अटेंशन मिल रही है इस चक्कर। वो ज़्यादा सिंपैथी ले जा रहा है। हाँ कल हमारी मुलाकात हुई, माशाल्लाह ही इज वेरी हैप्पी। हाँ तो उन्होंने बताया वो कैसे हैं वैसे, वो बहुत स्वीट एंड ही इज एन अमेजिंग एक्टर। और जो हार्डवर्क और जो इनपुट कहना चाहिए वो अपने सीन में देने की कोशिश करते हैं ना, वो बहुत ज़बरदस्त होता है। ही इज़ मतलब इनटू हिज कैरेक्टर ऑल द टाइम।
कल भी हमने एक सीन किया तो वो इतना कैरेक्टर में चले गए थे, मैं रिवील नहीं करूँगी ये क्या है, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा अली बस हो गया बाहर आ जाओ। एंड ही वाज लाइक ओह हाँ ओके आई एम गुड। अच्छा ये बताएं यार, वो कमरे में नॉक करके क्यों नहीं आते तलाल यार? और वो दरवाज़ा खुला हुआ था। दरवाजा खुला हुआ था? यस चेक करें। फिर भी लड़कियों के कमरे में आए नॉक करके तो आना चाहिए। मैंने दरवाजा बंद किया है मुंह पे, लेकिन खुला हुआ था दरवाजा। लेकिन दरवाजा फिर भी नॉक करके तो आना चाहिए। सामने माया बैठी like सामने माया, अच्छा माया मुलव्विस थी ना इन चीज़ों में। पिछले एपिसोड में ये तो बोलते हो कि माया जो है, माया नहीं भेजा है मुझे। सो जब एक इंसान जो आपकी साइड माया भी बैठी होती है उधर, हाँ, तो अगर उसका व्यू में माया है तो फिर वो नॉक क्यों करे? वो आ गया कंप्लेंट। गुड कम बैक।